चलिए सुनिएंगे, सुनिए सभी बच्चे। हम लोग अभी द्विघात समीकरण में लगभग 2-3 दिन से हम लोग PYQ क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं? द्विघात समीकरण से याद रखिएगा, आप लोग जो वीडियो भी देख रहे हैं उससे एक क्वेश्चन 5 अंक में जरूर पूछेगा दीर्घवृत्तीय में। मैं लगातार देख रहा हूँ 2021 बैच से देख रहा हूँ, लगातार एक गो क्वेश्चन द्विघात समीकरण से, यानी गणित में या कितने दीर्घवृत्तीय प्रश्न पूछे जाएंगे? 8 गो। 8 गो में से कितने का आंसर देना है? 5। हाँ, 4 गो का देना है। तो एक क्वेश्चन फिक्स है, इस 8 गो में से एक गो द्विघात समीकरण का क्वेश्चन रहता ही है। तो हम लोग अभी 2-3 दिन से क्या कर रहे थे? PYQ क्वेश्चन कर रहे थे कि नहीं? इसी PYQ में बिहार बोर्ड क्या करता है, द्विघात समीकरण के हर साल हम गौर किए हैं, देखें कि हर साल नए नए क्वेश्चन पूछ रहे हैं, रिपीट कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है। एक ही क्वेश्चन एगो था अभी कल जो हम लोग 50 को 2 भागों में कैसे बांटे, यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था। बाकी हमने एनालिसिस किया तो देखा कि हर साल नए क्वेश्चन द्विघात समीकरण के पूछे जाते। तो अब तक कौन क्वेश्चन है जो नहीं पूछा गया है? ये 4.3 द्विघात समीकरण एनसीईआरटी बुक का 4था चैप्टर है, उसमें 4.3 का ये गेस क्वेश्चन हुआ। सर कहते हैं ना वैसा ही क्वेश्चन करवाइए जो एग्जाम में पूछेगा। अभी 1.5 महीने एग्जाम का टाइम है और ऐसा क्वेश्चन करवाइए एग्जाम में पूछे। तो हाँ, ये बच्चों ये क्वेश्चन जो है हौज वाला, ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मेरी ओर से गेस क्वेश्चन है। ये द्विघात समीकरण का क्या है? गेस क्वेश्चन है। किन के लिए? जो मैट्रिक की परीक्षा 2026 में देंगे। मैट्रिक की परीक्षा कब देंगे? हाँ, 26 में देंगे। 26 वालों के लिए ये क्वेश्चन क्या हुआ? गेस क्वेश्चन। इसीलिए 9 या 10 पे है, 4.3 में एनसीईआरटी बुक देखोगे तो। शुरू करें, इसको समझा जाए अब। तो जरूर इस क्वेश्चन को समझ आइएगा और जरूर ये क्वेश्चन की तैयारी करके आप लोग मैट्रिक की परीक्षा में बैठिएगा। मैथ में जरूर ये 5 अंक दिलाएगा। कितना अंक बच्चों, कितना अंक दिलाएगा बताओ ना? चलिए, दो पानी के नल जानते हो ना तू लोग? नल तो जानता होगा यार, जिससे पानी निकलता है तो इसी को तो नल कहते हैं। हाँ, एक हौज को, एक बड़ा सा हौज है, मान लो ये हौज है, हौज ऐसा ही होता है ना। इसमें 2 गो नल है, एगो एगो है मोटा ब्यास वाला, यानी बड़ा ब्यास, जिनका ब्यास देखो इसका ब्यास ज्यादा नहीं है रे। एगो है कम ब्यास वाला, तो कौन सबसे पहले भरेगा बताओ? कौन है इसमें पानी, कौन इस हौज में कौन सबसे पहले भरेगा? अरे देख रहा है कि ये ज्यादा ब्यास वाला है, इनका गैप कितना ज्यादा है तो वो जल्दी भर देगा। और ये क्या होगा? कम कम देर में भरेगा। हौज कितने हैं? अरे 2 गो हौज है, एक ही है, एक ही हौज है। और नल कितने हैं? 2 है। तो एक को हम लोग क्या मानेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़े व्यास वाला, ध्यान देना हल्ला नहीं करो, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेते हैं। बड़े व्यास वाला, हाँ, बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाला से कितना लेते हैं? 10। यानी वो हम अभी बताए 25-15 आंसर होगा। यानी कम व्यास वाला को कितना लगता है? 25 घंटा लगता होगा। अधिक व्यास वाला को क्या लगता होगा? इनसे 10 घंटा कम लगता है, तो 15 ही घंटा में भर देता होगा। तो ये चीज तो हम लोगों को क्या करना है, मानना है। इसका हल क्या करोगे? हाँ, मानेंगे, माना किसको? कम व्यास वाले, हाँ, कम व्यास वाले, ध्यान देना रे इस क्वेश्चन को। कम व्यास वाले, माना कम व्यास वाले नल को, देखो ये बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड जो है ना वो कुछ न कुछ चमत्कार सब करता रहता है, ठीक है। तो इसीलिए हम PYQ क्वेश्चन नहीं करवाए ज्यादा इस क्वेश्चन से। हमें हमारे वीडियो से देखने से अगर किसी बच्चे को अगर 5 अंक आ जाता है तो मैं वो चीज करवाऊंगा कि नहीं। और इसीलिए हमने एनालिसिस किया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वो चाल वाला क्वेश्चन करेंगे इनके बाद। कम व्यास वाले नल को, हाँ, हौज भरने में लगा समय, हौज बहुत भरने में
लगा समय हाँ, इनको लगा समय कितना, हम मान लिए x घंटा लगा, कितना घंटा लगा, x घंटा लगा, x घंटा लगा। क्या लिखे है, माना कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना, x घंटा। तो कह रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, बड़े व्यास वाला को कितना होगा, बड़े व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय क्या होगा, जितना या कम व्यास वाले को लगता है ना, उससे 10 घंटा कम ही लगता है। ये चीज कहाँ लिखल है, तो प्रश्न में लिखा हुआ है 10 घंटा कम समय लगता है। तो हम क्या करेंगे, x में से 10 घटा देंगे, x में से हम 10 को घटा देंगे, इतना x माइनस 10 घंटा लगता है। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से बच्चों ध्यान देना, ये क्वेश्चन का समीकरण कैसे बनेगा। तुम देख रहा है ये द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण बनेगा ना, तो द्विघात समीकरण ध्यान दीजिएगा। देखिए कम व्यास वाले को x घंटा लगता है, बड़े व्यास वाले को, देखिए आप बीपीएससी का एग्जाम दीजिएगा तो ये इतना ही ट्रेडिशनल मेथड स्टेप सब नहीं लिखना है, लेकिन आप लोग अभी तो 10वीं में है, इस सबको पूरा स्टेप दिखाना होता है, क्या चीज किसको माने वो भी दिखाना होता है। लेकिन अगर जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी करते हैं, बस कम वाला x बड़े वाला x माइनस 10 देखते समीकरण बनाएंगे, हल करेंगे, हो गया आंसर। तो समीकरण क्या होगा, एक हौज था तो एक को ऊपर में रखिए, और कम व्यास वाला को क्या कीजिए, समय को नीचे में x रखिए। फिर क्या कीजिए, यह एक हौज था तो 1 बट्टा कितना, x माइनस क्या हो जाएगा 10। ये दोनों समय है 1/10, 1/x माइनस 10, ये भी क्या है समय। इन दोनों को जोड़ करके कितना समय लगता है, 9.3/8। तो इसको पहले पूर्णांक को तोड़ो, बोलो जल्दी से तोड़ो, कितना हो जाएगा। तुम देख रहे हो कि सभी के अंश में एक आ गया, तो इनके इसके ऊपर में तुम्हें क्या ले लेना है, एक ले लेना है, और इसको पूर्णांक तोड़ देना है। 9×8 = 72 और 3 क्या हो गया 75, 75 बट्टा क्या कर देना 8। ठीक है सर, ये एक क्यों चल रहा है, एक क्यों, अरे सब एक वो हज को भरने में लग रहा है। द्विघात समीकरण बनेगा कैसे, देखो ना ऐसे ही फॉर्मेट में, देखो जो द्विघात समीकरण पढ़ा है ना, वो ऐसे बहुत समीकरण किया है कि नहीं, इसमें तो कोई बातें नहीं लिखल है, आप बनेगा समीकरण कैसे। तो ये इसका पैटर्न यही है, बच्चे को यही नहीं याद होता रहता है कि इसमें समीकरण कैसे बनेगा, समझ गए। बोलिए ये 1/x कहाँ से आया, 1/x माइनस 10 कहाँ से आया। एक हौज था, एक हौज को भरने में लगा समय कम व्यास वाले को 1/x हो जाएगा। एक हौज को भरने में बड़े व्यास वाला को क्या हो जाएगा x माइनस 10। ये दोनों समय है, दोनों को जोड़ करके कितना है, 1 बट्टा क्या हो गया 75 बट्टा 75/8 कहाँ से आया, समझ में आया। पूर्णांक को तोड़े कुछ को, 9×72 3 हुआ 75, 75/8। फिर इसके ऊपर में एक लिए, सबके ऊपर में एक ले रहे, बस इसको इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अब हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। आ जाए, या का चिन्ह लेते, पहले से बराबर हो तो क्या लेना है, या का चिन्ह। इनका कंसंट्रेटर देखो, इसीलिए तो ये जमीन को निहार रहा है, हमको इधर देखना चाहिए, इसको निहार रहा है, बकलोलवा है, क्या करे। इसीलिए गणित में जो बच्चे फोकस होकर के, आप लोग को एक्साइटमेंट नहीं है ये 5 अंक दिलाएगा, तो भाई इतने सालों का अनुभव है, हम लगातार 2013 से आप लोगों को सेवा कर रहे हैं, तो जरूर सभी सरकार ये क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान दीजिएगा ना, समझने का प्रयास कीजिए ना। गणित में सबसे अगर डर है सबसे ज्यादा तो गणित में है, लड़कियों के लिए विशेषकर। गणित निकल गया सारे विषय निकल जाएंगे इनका। चलिए भीम जोड़ कर लेते हैं, बढ़ो आराम, यहाँ तक समझ में आ गया। x हो गया इंटू, ये सभी बोर्ड के बच्चे के लिए है, कोई भी बोर्ड के बच्चे देख रहे हैं हमारे, यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड के लिए तो खास कर ये सभी के लिए इंपोर्टेंट। x इंटू क्या हो गया x माइनस 10, क्या हो जाएगा एलसीएम होगा रे, इन दोनों का एलसीएम यही होगा ना, इससे भागा लगेगा तो x माइनस 10 आ जाएगा, ऊपर में कर दो x माइनस 10 प्लस, ये कट जाएगा तो इस बार क्या बचेगा x, इधर क्या हो जाएगा, अब इसको उल्टा कर दो, गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा 8/75। बोलिए यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है, यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं। हमें द्विघात समीकरण किसी प्रकार से बनाना है, इनके बाद हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि लगा देंगे, अगर गुणनखंड से नहीं बनेगा तो हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लगा देंगे। चलिए x और x को जोड़ेंगे तो कितना x, 2x माइनस 10, समझ में आ रहा है सभी को। गुना कर लेते हैं, x² माइनस का 10x बराबर कितना हो जाएगा 8 कितना। मालूम है इस चैप्टर में सब बच्चे ये एकदम रिपीट करके जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछेगा वही, लेकिन बिहार बोर्ड बहुत घुमक्कर है, वो एकदम नए क्वेश्चन को अलग पूछ देता है
किसी को पता नहीं चलने देते। इसीलिए इस बार हम सोच लिए कि अलग चीज करवाएंगे आप लोग, इसीलिए अलग करवा रहे हैं। 2 दिन से हम करवा रहे थे PYQ, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अभी एक और क्वेश्चन कराएंगे चाल वाला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए इनको गुना कर लेते हैं बच्चों। कटने वाला भी है, बोलो ना, कटने वाला भी है? नहीं है। 8 से गुना कर लेते हैं, ये 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अभी गुना कर लोगे? कर लेते हैं, फिर कॉमन ले लेंगे। फिर हो जाएगा 80x, हाँ इसको गुना करेंगे 75 दूना 150 माइनस 750। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? अरे द्विघात समीकरण बनाते कैसे, ऐसे न जाते हैं? ऐसे सवाल को नहीं, पहली बार थोड़ी है, खाली इसमें ये होश तो दे दिया, क्वेश्चन को टफ बना दिया, लेकिन कुछ नहीं है ये। बस ये चीज तुम्हें करने आना चाहिए। कर लेंगे सभी आदमी? एक स्टेप आ सकता है यहाँ पे, एक स्टेप आ सकता है, वीडियो में दिख रहा है ये। हाँ 8x स्क्वायर माइनस में 80x, हाँ इसको इधर ले आइए, माइनस में 150x। अरे बराबर 0 करना है ना रे, तो सब चीज को इधर लेके आएंगे कि नहीं? 150x और प्लस कितना? हाँ अब कैलकुलेट कर लीजिए, इधर लिख लेते हैं क्या? जगह रखना पड़ेगा, नहीं तो घबरा जाएगा। कितना हो जाएगा? 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा? हाँ 8x स्क्वायर माइनस क्या होगा? ये सभी को जोड़ोगे तो कितना होगा? 150 कितना हो जाएगा? 230x, क्या हो जाएगा? 50 जोड़ दिए तो 230x हो गया, 230x हो गया। और कितना हो जाएगा प्लस का? बोलो ना जी, प्लस का कितना हो जाएगा? 750। द्विघात समीकरण तो तुम लोगों को लग रहा है बन गया नहीं, लेकिन कॉमन आ रहे हैं, नहीं आ रहे कॉमन? हाँ तो कॉमन कर लेते हैं ना, तो और इजी हो जाएगा। कितना कॉमन आ रहा है बताइए? ये 4 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं, तो हमें 2 कॉमन दिख रहा है। अगर ये 4 से कट रहा है और ये सब भी 4 से कटना पड़े, कट जाता तो हम आराम से 4 भी कॉमन ले लेते। तो 4 कॉमन लेते तो 2 वाला रहता है। लेकिन हम कैसे पता कि ये 4 से नहीं कटेगा? ये दोनों, इसका एकाई या दहाई अंक अगर 4 से कट रहा है तो समझिए वो ये 4 से कटता है। 2 कॉमन ले लेते बच्चों, ये 4x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 1 2 2 1 2 2 5 10। बोलिए कितने बच्चों को समझ में आया? सभी आदि समझ रहा है? 2 3 6 2 7 14 2 5 15 2 5 10। वेरी गुड। हाँ फिर से देख लेते हैं, 2 3 6 गया, 2 7 14 गया और 2 5 10 गया। अब इस 2 को भगाएंगे तो यूसुफ पूछेगा कहाँ गया, है ना? एक दिन पूछा हुआ था, पता है ना? 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 बराबर कितना? 0। अब बताइए इतना बड़ा संख्या को 4 से गुना करेंगे तो 375 चौका, फिर इसको गुना करके वो चीज लाना है, पुराना है 115x। द्विघात सूत्र लगा दिया जाए, कहीं गलती नहीं ना किए हैं जी? सब जगह सूत्र लगा देते। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा कितना हो जाएगा? 2। हाँ ABC पहचान लोगे ना? ए कितना है बताओ? ए नहीं, पहले बी बताओ, बी कितना है? माइनस में 115 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 115 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने 375 और बट्टा कितना हो जाएगा? 2 गुने। चलिए ठीक, कहीं गलती नहीं होना चाहिए। चलिए किससे? तो ये हो जाएगा माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाता है, तो 115 हो गया। लेकिन तुम तो आंसर 115 और 105 हो जाएगा ना, लेकिन 25 15 होना चाहिए इसके आंसर। आ रहा है, कट रहा है तो अच्छा देखता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 11 को गुना कर देंगे 12 से, तो 12 एकन 12 12 एकन 12 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? माइनस सभी को गुना करो जी, 300। बोलिए गुना किए? और तुम लोगों को कहते हैं गुना करने के लिए, तो कहीं नहीं गुना करते हो। चलिए कितना आया गुना करके? 4 को 4 से गुना करते तो 16 आता, और 16 को गुना करते 375 में तो कितना आता? तो ये हो जाता बच्चों 115 प्लस माइनस रूट अंडर 115, नहीं 115 नहीं यार,
132 125 13,225 माइनस में कितना आता है 6,000। इस बार गलती नहीं होने देना। बट्टा कितना 8, बट्टा कितना होगा 8 होगा। तो 115 प्लस माइनस घटाओगे तो कितना हो जाएगा इस बार 7200। हाँ इस बार लग रहा है निकल जाएगा। बट्टा कितना 8, तो कितना हो जाएगा बताओ। ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है। चलिए आगे लिख लेता हूँ, इधर दिख जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 115 प्लस माइनस, इसमें से शायद 85 निकलेगा। क्या निकलेगा 85 निकलेगा। बट्टा कितना हो जाएगा 8। बोलो यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन आपको 5 अंक दिला देगा एग्जाम में, अगर पूछता है और आप इस प्रकार से बना देते हो तो 5 अंक दिला देगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 115 प्लस 85 बट्टा 8 हो जाएगा। एक बार हो जाएगा 115 माइनस 85 बट्टा कितना हो जाएगा 8। तो बताओ कितना हो जाएगा 200/8। वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 35/30/8 होगा। 5 में से 5 गया तो 0 11। हाँ ठीक है, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 4 से काट दोगे तो डायरेक्ट 8 से नहीं कट रहा है। हाँ कट रहा है, 25 अट्ठे कट रहा है। कटता है कि नहीं 25 से। हाँ 25 बार में जाता है। और ये कितना बार में जाएगा बोलिए, ये कितना बार में जाएगा 4 से कटेगा तो 4 नहीं, 4 से नहीं 2 से कटेगा। 2 चौका 8, ये 15। तो बताइए 15/4। अब बताइए एक्स हम किसको माने, ध्यान से देखिएगा। कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना 25 घंटा। कभी कहिएगा एक्स माने है ना, तो ये 25 घंटा होगा ना। ये एक्स का मान 15/4 घंटा संभव है नहीं, ये एक्स का मान संभव नहीं है। यहाँ पे लिखिएगा एक्स का मान 15/4 क्या है, संभव नहीं है, संभव। तो इसीलिए क्या हो गया एक्स का मान, अरे एक्स का मान क्या हो गया 25। तो बताइए आप लोग आंसर क्या हो गया। इसीलिए अंत में क्या लिख दोगे, माना अब हटा देंगे और क्या लिखेंगे। इसीलिए कम व्यास वाले नल को हौज भरने में लगा समय कितना घंटा 25 घंटा। इसको कितना 25 में से 10 घटा देंगे तो कितना। तो देखिए मुझे पहले से आंसर पता था इस दोनों का, इन दोनों का पहले से आंसर। आप लोगों को भी अब अगर हौज वाला क्वेश्चन आ जाए इस तरह से क्वेश्चन बनाना। मुझे तो डॉट हो रहा था कि कहीं गलती तो न कर दिए। सही था। बोलिए कितने बच्चों को समझ में आ गया। बच्चों जो भी वीडियो देख रहे हैं, बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा इस बार सोचे हम देंगे, तो इसके लिए ये मेरी ओर से गेस क्वेश्चन है। और एग्जाम में 5 अंक में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो जरूर ये क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं चाल वाला, ये क्वेश्चन नोट कीजिए।